जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल त्रिशूल आरबीएस हब में, जिसमें हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की विज्ञान की एनसीईआरटी हिंदी माध्यम में। तो मैं पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 6, जिसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। तो आ जाइए बिना टाइम खराब के बोर्ड पे। कक्षा 9th की विज्ञान है, अध्याय नंबर 6 है। अध्याय 6 का नाम क्या है? उत्तक। ये पढ़ रहे थे अपन। आज मैं इसका लेके आया हूँ पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 लेके आया हूँ। अपन थोड़ा सा पहले वाली क्लास को देख लेते हैं। पहले अपन उत्तक पढ़ रहे थे। उत्तक में कौन सा? सिंपल स्थायी उत्तक पढ़ लिया था। पेरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्क्लेरन कायमा, उसका अच्छे से अध्ययन कर लिया था। अब यहाँ पे ये ज़्यादा वही बात है, इस चैप्टर में ज़्यादा याद करने लायक चीज़ें हैं। यहाँ पे एक दो फीचर याद करने हैं उत्तक के। तो आज मैं लेके आया हूँ जो बिल्कुल ही याद करने लायक है। ज़्यादातर बस चीज़ों को ध्यान से। जटिल स्थायी उत्तक। आपको पता है उत्तक के 2 टाइप बताए थे आपको, मेनली 2 टाइप बताए थे, पादप और जंतु। फिर पादप के अंदर भी क्या बताए थे आपको? 2 टाइप बताए थे, जिसमें एक तो क्या होता था, ये आपका स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक में भी कितने टाइप थे? फिर 2 की सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। तो आज अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? जटिल स्थायी उत्तक, जिसके 2 फेमस एग्जाम्पल बताए थे, जाइलम और फ्लोएम। दोनों सिलेबस में है, दोनों को आज पढ़ना है। तो आज अपन दोनों को पढ़ते हैं। बस ज़्यादा समझने लायक नहीं है, तो आज दिमाग में लोड लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस 2 3 लाइनें देखते जाओ, याद करते जाओ उनको। आ जाइए मेरे साथ। इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा इसलिए। तो जटिल स्थायी उत्तक हेडिंग डाल लीजिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आ जाइए, कैसे ये कैसे बनता है? तो आपने वो तीनों उत्तक पढ़ लिए, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। वो क्या करते हैं, इस टिश्यू के अंदर वो 2 3 4 5 ऐसे पाए जाते हैं। यानी उसमें पेरेनकाइमा भी घुस जाता है, वो अलग अलग है तीनों। लेकिन ऐसे जटिल स्थायी उत्तक बनते कैसे हैं? यदि पहले पेरेनकाइमा के साथ कोलेनकाइमा काम करने लग गया, कोलेनकाइमा के साथ स्क्लेरेनकाइमा काम करने लग गया, इस प्रकार 2 या 3 प्रकार के ये जो सिंपल वाले उत्तक थे ना, सरल स्थायी उत्तक, यदि वो एक जगह आ जाते हैं और फिर कोई एक विशेष कार्य करने लग जाते हैं, तो फिर निर्माण होता है जटिल स्थायी उत्तक। तो पढ़ेंगे तो ध्यान पड़ जाएगा, ध्यान से सुनना। जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ध्यान रखना, यही ऐसा उत्तक है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी। जैसे पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा आके एक साथ काम करने लग गए, तो एक तरीके का गठबंधन है। इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के सरल उत्तक पाए जाते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार के सरल स्थायी उत्तक पाए जाते हैं। वो मिल जाते हैं एक जगह, फिर एक विशेष काम करने लग जाते हैं सब मिलके, तो ही बनता है जटिल उत्तक। तो ज्यादा देखो, जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह काम करती है। सारी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह, एक गठबंधन की तरह काम करती है। उदाहरण याद करो, इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम। याद हो जाएगा एग्जाम्पल। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, जटिल स्थायी उत्तक का उदाहरण क्या है? तो जाइलम और फ्लोएम याद रखो भाई, ठीक है। 1-2 लाइनें एनसीईआरटी को अपन छोड़ेंगे नहीं, देख लो। जाइलम और फ्लोएम को संवहन उत्तक भी कहते हैं, याद कर लो, संवहन उत्तक। संवहन का मतलब होता है ये भोजन और पानी को लाने ले जाने का काम करते हैं। अतः जाइलम और फ्लोएम को कभी दूसरा नाम दे तो क्या नाम देंगे? कौन सा नाम देंगे? संवहन उत्तक। याद रखना, संवहन उत्तक जटिल पादपों की एक विशेषता है, इंपॉर्टेंट बात है ये। बढ़िया ये उत्तक है, संवहन उत्तक। ये जटिल पादपों में बहुत अच्छा पाया जाता है। जटिल पादप का मतलब होते हैं जो स्थलीय पादप हैं, जो मरुस्थलीय पादप हैं, इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है। तो एक प्रकार से ये पौधों के लिए अनुकूलन है। अनुकूलन है यानी उनको स्थल पे रहने के योग्य बनाता है, कि मृदा से पानी लेके वहाँ पत्तियों तक पहुँचा देता है और पत्तियों से भोजन लेके जड़ों तक भी पहुँचा देता है। तो ये इतना तगड़ा सिस्टम है, ये पौधों में, जटिल पौधों में बहुत अच्छा पाया जाता है, जिसके कारण पौधे जीवित रहते हैं। यानी एक तरह का अनुकूलन है, एडाप्टेशन है। तो जो इन पौधों को स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाता है। तो संवहन उत्तक बहुत जरूरी है पौधों के लिए। अब इससे भी बढ़िया आने लायक क्या है? जाइलम और फ्लोएम में आपकी विशेषताएं आ सकती है कि जाइलम में किस किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, फ्लोएम में किस किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, किन कोशिकाओं का कैसा। तो 2 लाइनें सब में याद करनी है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए जाइलम, जिसको पहले मैं लिख देता हूँ, लिख के अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि उसमें भी याद करने लायक ये, समझने जैसा कुछ भी नहीं है। आ जाइए, अब यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, यहां से वही रटने वाली चीजें। फिर भी जाइलम हेडिंग डालिया, जाइलम
इंपॉर्टेंट है। जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, याद कर लो भाई, यही आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। जाइलम में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 4 प्रकार की। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। फिर ये चारों टाइप याद करो, 4 कोशिकाएं कौन कौन सी पाई जाती है, कितने टाइप की है मतलब। तो जाइलम ट्रेकिड, नाम याद करने पड़ेंगे, ट्रेकिड्स, तो ये इंग्लिश में भी लिख दिया, लेकिन आप तो याद करो हिंदी में ट्रेकिड। फिर दूसरी होती है वाहिका, वेसल्स, वाहिका याद करो, ट्रेकिड हो गया, वाहिका हो गया। तीसरा पाया जाता है जाइलम पेरेनकाइमा, अर्थात पेरेनकाइमा वाली कोशिकाएं भी पाई जाती है। और चौथा याद करो जाइलम रेसे, याद हो जाएगा। पहली कोशिका कौन सी? ट्रेकिड, दूसरी कोशिका वाहिका, तीसरी पेरेनकाइमा और चौथी रेसे, याद हो गया। तो चारों कोशिकाओं के नाम याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जाइलम में पाए जाने वाली कोशिकाओं के प्रकार लिखिए या जाइलम में पाए जाने अवयव लिखिए। तो अवयव भी यही हैं, कंपोनेंट हो गए कुल मिला के, यानी जाइलम इन 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। जाइलम ट्रेकिड, वाहिका, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम रेसे, एक और ढंग से याद कर लेना। फिर इनके बारे में कुछ कुछ लाइनें पढ़ते हैं। आ जाइए पहले जाइलम ट्रेकिड्स, जो सिलेबस में आपके, तो ट्रेकिड्स के बारे में बात करते हैं। संरचना नलिकाकार होती है, याद कर लो, संरचना नलिकाकार, नली जैसी संरचना रहेगी, और अभी बनाएंगे डायग्राम। कोशिका भित्ति मोटी होती है, कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है, यानी शुरुआत में ये उत्तक जीवित होता है, बट जैसे जैसे परिपक्व हो जाती है ट्रेकिड्स, इनमें कोशिकाएं मर जाती हैं। तो यही लाइन याद रखनी है, कई परिपक्व कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होती हैं। इसके द्वारा पानी का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब है पानी को ऊपर की ओर भेजती है। तो जाइलम का काम ही पानी भेजना है, तो ये क्या काम करेगा? पानी को भेजने वाला। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लो, ताकि आपको एग्जाम में यही बना के आना है। ऐसे कुछ काट के सी डायग्राम दिया हुआ है एक, ये लीजिए, ये ऐसे नलिकाकार जैसी संरचना होती है। ये इसका ऊपर कटा हुआ भाग दिखा रहा हूं मैं थोड़ा सा, आप तो ये बना के आना है। और इसमें क्या होते हैं? खूब सारे छिद्र पाए जाते हैं। ये लो, ऐसी संरचना होती है इसकी। बस इतनी सिंपल ही संरचना बनानी है, जो सिलेबस में अपने ज़्यादा जोर नहीं देना। ये किसकी संरचना है? जाइलम ट्रेकिड की संरचना है। और ये यहाँ पे जो बनाए गए हैं ये क्या हैं? छिद्र हैं। और ये पूरी कोशिका है, ट्यूब जैसी है। तो जाइलम ट्रेकिड्स याद हो जाएगा। तो मैंने कहा था ना, यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी देर पढ़ते रहना है, तो ये याद हो जाएंगे। 2-2 3-3 बार इनको पढ़ लो, याद हो जाएगा। समझने वाला चैप्टर बहुत कम है। संरचना नलिकाकार होती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है। देखो ये कोशिकाएं मर रही हैं, तो पहले ही बताया था मर रही हैं मतलब इनमें कोशिका भित्ति बहुत मोटी हो जाती है, इनमें जमाव हो जाते हैं कई प्रकार के, तो ये कोशिका मरती है। तो इससे कोशिका भित्ति मोटी हो गई। तो ये कोशिका भित्ति मोटी हो गई मतलब परिपक्व कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होती है। और इसका काम क्या है? पानी का ऊर्ध्वाधर संवहन करना है। तो ये सारे काम वैसे याद हैं आपको। आप तो ऐसे याद करो कि पानी को ऊपर चढ़ाना है तो हमें नली की आवश्यकता पड़ेगी। नलिका जैसी संरचना, तो ये नलिकाकार हो गई। और इसकी भित्ति मोटी होती है तो कोशिकाएं मर गई। तो भित्ति मोटी होती है तो कोशिकाएं मृत होती हैं। और इसका काम क्या है? पानी को ऊर्ध्वाधर संवहन करना। और ये इसका डायग्राम हो गया। अब दूसरे हेडिंग डालते हैं वाहिका। क्या पढ़ाते हैं? वाहिका। तो मैं इधर ही लिख देता हूं, सेकंड नंबर पे वाहिका। अब मजे की बात यह है, ये वाहिका ट्रेकिड है ना, एक जैसी होती है। इनके काम भी वही हैं, इनके गुण भी वही हैं, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ट्रेकिड को याद कर लो तो ये भी याद हो जाएगा आपको। वो सेम गुण एनसीईआरटी ने ये बोला है, एनसीईआरटी का इन दोनों के गुण हैं वो ये सेम समान गुण पाए जाते हैं। तो बस आप भी इन गुणों को यहीं चिपकाने की बारी है। बस ये थोड़ी सी नलिकाकार दिखती हैं, और वाहिका को दिखोगे तो ये बेलनाकार, वो एक ही संरचना मानी जाएगी, नलिकाकार या बेलनाकार। तो मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, वाहिका, नलिकाकार, या कौन सी संरचना हो सकती है? बेलनाकार होती है। बिल्कुल याद हो जाएगा, बेलनाकार होती है। पहला याद हो गया। दूसरा वही, कोशिका भित्ति मोटी होती है। कोशिका भित्ति मोटी होती है, अतः कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। कैसी होती हैं? मृत, सेम टू सेम मृत होती हैं।
और इसका काम भी क्या है, पानी का संवहन करना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों मिलके करती हैं। इसकी संरचना भी थोड़ी बहुत किताब वाली आपको याद हो जाओ तो बढ़िया बात है। ये वही ऐसी नलिकाकार संरचना होती है इसकी, ये लो ऐसे मैंने इसको काट के बताया, जैसे नलिकाकार संरचना है, और इसको ऐसे काट दिया तो ऊपर से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये नलिकाकार संरचना है, इसमें खूब सारे छिद्र पाए जाते हैं, वैसे के वैसे ये लीजिए, ऐसे खूब सारे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल संरचना। ये छिद्र आपको ऊपर से ऐसे दिखेंगे, तो जैसा अपने सिलेबस में वैसा ही पढ़ेंगे अपन। तो ये लीजिए, ये कौन है, छिद्र, और ये चित्र किसका है, वाहिका, वाहिका। तो दो याद हो गए, जाइलम के अंदर संरचना और इनके छोटे छोटे डायग्राम। तो कोई हार्ड नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस यही है कि जाइलम के अंदर पाए जाने वाली कोशिकाओं के प्रकार लिखिए। तो ये चारों टाइप प्रकार लिख के आने आपको कि जाइलम ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम रेसे। उतारे इसको, फिर इसकी दो कोशिकाएं बची हुई है, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम रेसे, उन दोनों को भी दो दो लाइन लिख लेते हैं। आ जाइए, दो लाइन है, बहुत ज्यादा नहीं है। जाइलम पेरेन्काइमा पढ़ लेते हैं। तो पेरेन्काइमा में ही वाले गुण आ जाएंगे। पेरेन्काइमा जीवित कोशिकाएं होती हैं, आपने पढ़ा था पेरेन्काइमा उत्तक को। तो ये कैसी होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो पूछ सकता है जाइलम में ऐसा कौन सा अवयव है या ऐसी कौन सी कोशिका है जो जीवित होती हैं, तो ध्यान रखना उसका आंसर जाएगा पेरेन्काइमा। ऑप्शन में चारों चीजें पड़ी हुई रहेगी, ट्रैकिड, वाहिका, पेरेन्काइमा और रेसे। तो आंसर कौन सा जाएगा, पेरेन्काइमा। बाकी तीनों ही मृत होते हैं, ध्यान रखना। उनमें कई परिपक्व कोशिकाएं मृत, मतलब वो मृत है। तो कौन कौन मृत है, वो आगे जो आप रेसे पढ़ोगे वो भी मृत निकलेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि कौन सा, ये जो आपका उत्तक है जाइलम या संवहन उत्तक है, उसमें कौन सी कोशिका है जो जीवित कोशिका होती है। तो क्या आंसर बताओगे आप, जाइलम पेरेन्काइमा। और ये भोजन का संग्रह करती है भाई, याद रखना। पेरेन्काइमा का काम ज्यादातर ये इसी काम ही होते हैं, भोजन का संग्रह वगैरह करती है। इसका डायग्राम बहुत अच्छा है, आपको बनाना सीखना है। ऐसे कोशिका बनाई, ऐसे कोशिका बनाई, ऐसे कोशिका। पेरेन्काइमा के चित्र तो पहले भी आ चुके हैं। और ऐसे इनमें कोशिकाएं होती हैं बहुत सारी। ये कोशिका है, ये एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार कोशिका, और इनके बीच में क्या होता है, इनका केंद्रक होता है। ये लीजिए, इनका केंद्रक आ गया है। तो ऐसे 5-10 कोशिकाएं बना के बता देना। ये लीजिए, और पेरेन्काइमा तो जीवित कोशिका है, तो इनमें खूब सारा कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। तो ये लीजिए, इनमें ये क्या है, कोशिका द्रव्य। कितना बढ़िया सा एक डायग्राम बन गया, सिंपल। ये किसका डायग्राम है, जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये यहाँ पे ये कौन है भाई, केंद्रक, और ये जो भरा हुआ है वो कौन है, कोशिका द्रव्य। ऐसे लेबल डायग्राम है, आपको लेबल करके आना है। और चित्र किसका हो गया है, जाइलम पेरेन्काइमा। ये चीजें अभी सीख लो ताकि 11th में जोड़ नहीं आएगा, वरना तो ये कोशिकाएं याद करोगे क्या, तो बेस अभी तैयार हो जाता है तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जाइलम रेसे, नाम ही रेसा है। तो रेसे क्या काम आते हैं पौधों में, तो पौधों में रेसे आते हैं सारा प्रदान करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए। और ये कोशिकाएं मृत होती हैं। तो आ जाओ भाई, ये कैसी कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। जाइलम को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, ये अपने उत्तक को है ना यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। जाइलम के अंदर ये चीजें गुथी हुई रहती है, ये जाइलम रेसों के अंदर ये चीजें गुथी हुई रहती है, तो जिसके कारण इसको यांत्रिक सहारा मिल जाता है। आसानी से जाइलम डिस्टर्ब नहीं होता, टूटता नहीं है, फूटता नहीं है। तो ये होता है। इसकी संरचना भी बहुत ही, ये तो मृत कोशिकाएं होती है तो इनमें कुछ होता ही नहीं है भाई, ऐसे कोई संरचनाएं होती हैं ऐसे, यानी ऐसी। और इसके अंदर खूब सारा भित्ति है, उसमें जमाव हो जाता है मोटा, और ये फाइबर बना लेती हैं। ऐसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, और ये लो भित्ति बन गई। तो ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में, ध्यान देना, ऐसा डायग्राम ही बनाना है, इसमें कुछ भी नहीं है खास। ये लीजिए, ये रेसा बन जाता है और इसकी भित्ति बहुत मोटी हो जाती है। तो ये चित्र किसका है, जाइलम रेसे। ये लीजिए, जाइलम खत्म।
तो जाइलम जब भी आवा आपके तो पूरा सिलेबस में से आपको बढ़ा दिया कि इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा है। 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, चारों कोशिकाओं के गुण बता दिए, चारों कोशिकाओं के डायग्राम बता दिए। अब फ्लोएम तो इससे भी कम सिलेबस में है। फ्लोएम के अंदर तो ऐसे अलग अलग कोशिकाओं का वर्णन कर ही नहीं रखा, वहां से तो एक ही क्वेश्चन आता है कि फ्लोएम के अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो अब इसके बाद में अपन हेडिंग डालेंगे फ्लोएम। तो ध्यान रखना फ्लोएम में 5 प्रकार की कोशिकाएं लिखेंगे। जाइलम में 4 याद रखो, फ्लोएम में कितनी 5 याद रखो, और वहां से 5 कोशिकाओं के नाम याद कर लो। एक एनसीईआरटी में डायग्राम है, वो डायग्राम याद कर लो, और 1-2 फीचर हैं, लास्ट 2 या 3 फीचर हैं वो याद कर लो, फिर आपका फ्लोएम भी खत्म हो जाएगा। तो अभी अपन जाइलम को उतारो, आप इसको 1-2 बार देखो और फिर अपन फ्लोएम पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए फ्लोएम, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत आसान है फ्लोएम। देखिए मेन आने वाले प्रश्न देखते हैं, वैसे पूरा ही पढ़ाया मैंने तो। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। 5 याद करो भाई इसमें, ये बस यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 के नाम याद होने चाहिए। चालनी कोशिका, चालनी नलिका, 2 तो याद हो जाएगा, चालनी कोशिका, चालनी नलिका। एक है साथी कोशिका, ठीक है, फ्लोएम पेरेनकाइमर, फ्लोएम रेसे, ये 2 तो दोनों में होते हैं। जाइलम पेरेनकाइमर, जाइलम रेसे उसमें भी थे, और फ्लोएम पेरेनकाइमर, फ्लोएम रेसे इसमें भी है। इसका काम भोजन वगैरह संग्रह करता है, और ये क्या करता है, यांत्रिक सारा प्रदान करता है। ये 3 कोशिकाएं अलग आ चुकी है, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका और साथी कोशिकाएं। याद कर लो 5 नाम, 5 नाम याद हो जाएंगे तो 2 नंबर का प्रश्न रेडी हो जाएगा। और इसमें फीचर इतने ही हैं भाई, सिलेबस में पूरा निकाल के लिखा है मैंने, कुछ कुछ फीचर दिए गए हैं, याद करो। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिका होती है, सबको पता है चालनी नलिकाएं लिखा हुआ है, तो कैसी आकृति हो जाएगी इसकी, नलिकाकार हो जाएगी। और भित्तियां कैसी होती है, छिद्रित। इनमें ध्यान रखना कोशिकाओं में छेद जरूर होते हैं, ताकि एक दूसरी कोशिकाओं से कांटेक्ट किया जा सके। भोजन को भेजना है, भोजन को लाना है, तो छेद होना जरूरी है, छिद्र होना जरूरी है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है, कोई नई बात नहीं है। फ्लोएम का काम क्या है, पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। बस ये इंपॉर्टेंट पर्सन है लास्ट वाला, कि इसमें जो फ्लोएम रेसा है यही तो आपको पता है, ये होता है मृत, और ये बाकी चारों कोशिकाएं इसमें जीवित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आने वाला क्वेश्चन है, आगे कंपटीशन में भी बहुत आता है, कि फ्लोएम के अंदर कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो मृत रूप में पाई जाती हैं। तो कौन सी कोशिकाएं हैं, फ्लोएम रेसे, और बाकी चारों कैसी होती है, इसमें जीवित होती हैं। ध्यान रखना जाइलम और फ्लोएम में ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कौन सी कोशिकाएं मृत होती है, कौन सी जीवित होती हैं, ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब इसका डायग्राम भी अलग अलग नहीं बना रखा है, सबका एक सम्मिलित डायग्राम बना रखा है। तो मैं डायग्राम आपको यहाँ पे बनवा देता हूँ, ये सारे लक्षण लिख लेना, थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ मैं मेरे लिए, ये लीजिए इतनी जगह पर्याप्त है। एक बढ़िया सा एनसीईआरटी का डायग्राम बनाते हैं आप लोगों के लिए। कि सब कोशिकाएं नलिकाएं बन रही है, इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कई प्रकार के उत्तक फैले हुए रहते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी का डायग्राम बनाना है भाई। ये पूरा बड़ा एक ही डायग्राम है। ये पेरेनकाइमा वाले
देखो अब थोड़ा सा नामकरण करते हैं। ऐसे 2-3 कोशिकाएं वगैरह बनानी है, ये 2 कोशिकाएं बनानी है, इधर आपको ये बनाना है। ये जो है केंद्रक वेंद्रक जहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको, ये कौन, इनके अंदर मैंने केंद्रक नहीं बनाए, एक बार ये बना देता हूँ। अब इनके नामकरण सुनो थोड़ा थोड़ा। ये है तुम्हारा पेरेनकाइमा, किधर लिखूँ मैं इसको, या नीचे लिख रहा हूँ भाई, आप उस साइड लिख लेना, पेरेनकाइमा। ये कौन है, पेरेनकाइमा। और ये वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, साथी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं। और साथी कोशिकाओं के बीच में देखो ये नली जैसी संरचना दिख रही है ना, ये खाली स्थान दिख रहा है जो तुम्हें, ये वाला, ये वाला, ये खाली स्थान, यही होती है तुम्हारी चालनी नलिका। कौन सी नलिका है, चालनी नलिका। ये साथी कोशिका हो गई। और ये बस यही डायग्राम है एनसीईआरटी का, बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम है, एग्जाम में आ सकता है सीधा सीधा कि फ्लोएम का चित्र बनाइए, फ्लोएम उत्तक का चित्र बनाइए, तो यही बना के आना। ऐसा किताब में और देख लेना एक बारी कि किताब में ऐसा ही बिल्कुल वैसा ही बनाने की कोशिश करी है मैंने, वैसा ही आपको बनाना है। ये चित्र किसका है, फ्लोएम। तो चलिए आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूं। आज की क्लास में समझने जैसा ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आज है ज़्यादा रटने का टाइम, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वास्तव में आपको याद करना ही पड़ेगा। उनको समझ के याद कर लो, तो थोड़ा थोड़ा समझ के ढंग से थोड़ा एक दूसरे से रिलेट करके इसको याद कर लो। तो आज की क्लास पर्याप्त है कि कल फिर अपन अगली नेक्स्ट क्लास करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।